हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो, जहां पर हम आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज लेके आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे आप देखिए किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिल जाएंगे। और इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है तो मंडे टू सैटरडे तो डिटेल में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते ही है, साथ ही साथ संडे को हम क्विज की फॉर्म में एमसीक्यू वाइज भी आपके लिए ये शो लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, और आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रही है मेरे को आपको एंड में यूट्यूब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, तो आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोस का अपडेट भी लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, द डीजीसीए हैज सस्पेंडेड द इंटरनेशनल शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन टिल व्हेन। तो कब तक सस्पेंड की गई है जो रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट चलती थी इंटरनेशनल? क्या वो 15 सितंबर तक की गई है, 20 सितंबर, 30 सितंबर या 15 अक्टूबर? तो देखिए आज तो आपको पता है 6 सितंबर है, तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो 30 सितंबर है, क्योंकि जो अनलॉक 4 की गाइडलाइंस इशू की गई है उसके तहत 30 सितंबर तक जो है सभी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स चलती थी इंटरनेशनल वो जो है सस्पेंडेड रहेगी। इसके अलावा जो बाकी की देखिए, चाहे वो कार्गो फ्लाइट्स हो गई या वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए जो फ्लाइट्स है वो तो देखिए चलती रहेंगी, बट जो वैसे कमर्शियल फ्लाइट्स चलती थी पहले वो 30 सितंबर तक जो है सस्पेंडेड रहेगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंडिया हैज जॉइंटली वन इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विद विच नेशन? तो किसके साथ जो है इंडिया ने जॉइंटली इस इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड को जीता है? क्या वो चाइना है, जर्मनी है, साउथ कोरिया या रशिया है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, रशिया। आपको पता होगा कि देखिए ये ऑनलाइन ही जो है पहली बार इस तरीके से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ओलंपियाड चेस का ऑनलाइन, बट हुआ क्या कि देखिए सर्वर में इशू आने की वजह से जो है जो हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स थे वो अपना मूव चल नहीं पाए थे जो एक गिवन टाइम में चलना होता है। तो इसकी वजह से पहले तो देखिए रशिया को विनर माना गया था, बट बाद में जब इंडिया ने कंप्लेंट रेज की देखिए क्योंकि इंटरनेट इशू की वजह से जो है वो अपनी मूव नहीं चल पाई, इसलिए जो बाद में जो है दोनों कंट्रीज को जो है वो ज्वाइंटली डिक्लेयर किया गया विनर्स। तो इंडिया के साथ साथ रशिया जो है इस इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के विनर्स डिक्लेयर किए गए। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ इंडिया के प्लेयर्स और दूसरी तरफ रशिया के प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की कि इनमें से किस कंट्री ने कमिट किया है कि वो भारत को 3500 करोड़ रुपीस जो है डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन देगा? तो क्या वो यूएस कंट्री है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है या फ्रांस है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी जापान ने ये कमिट किया है कि वो 350 करोड़ रुपए जो है 3500 करोड़ रुपए जो है वो इंडिया को देगा। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों ही कंट्रीज के लोगो देख सकते हैं जो नेशनल फ्लैग है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कि विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज बीन रैंक्ड द वर्ल्ड नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी? तो सोलर कैपेसिटी जनरेट के मामले में अगर बात करें तो कौन सी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसे भी रैंक किया गया नंबर 1? क्या वो टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, एनटीपीसी लिमिटेड है या अडानी ग्रीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी अडानी ग्रीन, जो कि देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी हम कह सकते हैं सोलर कैपेसिटी वाली कंपनी बन चुकी है, और इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है या जिनका इन्हें टेंडर मिला हुआ है। और आपको मैंने बताया भी था कि इंडिया में तो देखिए काफी ज्यादा बड़े लेवल पे जो है सोलर एनर्जी पर काम किया जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके के सोलर पैनल्स लगा के जो है इस एनर्जी को जनरेट करके फिर यूटिलाइज किया जाता है। आगे बात करते हैं, ये भी देखिए सोलर एनर्जी से रिलेटेड है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? क्या वो वेस्ट बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या बिहार में है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन, यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो इंस्टॉल किया गया। सोलर ट्री कैसा होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्री के अराउंड जो है ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। आगे बात करते हैं, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है हमारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जो अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं। ठीक है, एनएसओ जो ने रिलीज किए हैं, तो भारत की जीडीपी कितने परसेंट से कॉन्ट्रैक्ट करी है, यानी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो माइनस में कितने पे रही है? क्या वो 15.6% माइनस रही है, -20.2%, -23.9% या -24.5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी -23.9%, क्योंकि अपने आप में देखिए आपको पता है क्योंकि ये अप्रैल से जून मंथ का है ये जो डाटा, और आपको पता है इस टाइम पे ऑलमोस्ट जो हमारा लॉकडाउन था वो काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड था, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग हब वो सब बंद थे। तो उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये डाटा इंप्रूव होगा, बट फिर भी इस पूरे साल में शायद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव ही रहे,
क्योंकि अभी भी देखिए हमने पूरी तरीके से, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या बाकी कंटेनमेंट जोन्स भी आपको पता है इस टाइम पे काफी सारे हैं, तो इसलिए हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में मान के चले आने वाले क्वार्टर्स में भी रहेगी। बट पहले तिमाही की अगर बात करें कि Q1 की, तो -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट करी है। ठीक है, आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कितना टाइम दिया है सभी टेलीकॉम कंपनीज को कि वो अपना पेंडिंग एजीआर ड्यूज जो है वो क्लियर करें। क्या 5 साल का टाइम दिया, 10 साल का, 15 साल का या 20 साल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी 10 ईयर्स। जो दो बड़ी कंपनीज जिनका देखिए ये रिलीफ दिया गया वो एक है एयरटेल और दूसरा वोडाफोन आइडिया, और उनपे देखिए काफी अमाउंट पेंडिंग है, और अगर इनका ये शायद ये अगर इनको नहीं देते इस तरीके से राहत, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें वोडाफोन आइडिया कंपनी जो है अपना बिजनेस को यहाँ से रैप अप कर लेती। बट अच्छी चीज है कि इनको 10 साल का टाइम दे दिया गया है, तो अब इसमें ये अपने ड्यूज भी उतार देंगे और वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनीज आगे भी चलती रहेंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड मीट जो है इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? क्या वो इंडिया है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है या जापान है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपने देखा होगा जिसकी 4 साइड्स होती है, तो वैसे ही जो क्वाड मीट है यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो इसमें 4 कंट्रीज इसका पार्ट है, ये और चारों आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में गिवन भी है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इस बार कौन इसे होस्ट करने वाला है? तो इसका आंसर जो ए ऑप्शन है यानी इंडिया। ये देखिए अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में बताया है कि इंडिया जो है आने वाले दिनों में एक तो ये क्वाड मीट और साथ ही साथ 2+2 डायलॉग जो इंडिया यूएस के साथ करता है बायलैटरल मीटिंग, वो भी इंडिया में होस्ट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम इनमें से किस दिन ऑब्जर्व करते हैं? क्या 1 सितंबर, 2 सितंबर, 4 सितंबर या 5 सितंबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है यानी 5 सितंबर। आप इससे भी याद कर सकते हैं कि 5 सितंबर को जो है हम टीचर्स डे जो है इंडिया के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसी दिन ही जो है बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके देखिए बर्थ एनिवर्सरी पे हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की इंडिया को क्या रैंक इस बार दिया गया है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? क्या 45th रैंक इंडिया का रहा है, 48th, 52nd और 56th? पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं पहली बार है कि इंडिया का रैंक टॉप 50 के अंदर रहा है, और जो इस बार रैंक इंडिया का है 48 है, पिछली बार 52 था, तो 4 पोजीशंस की जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को इसके अंदर मिली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है यानी 48। ठीक है, और इसमें सभी कंट्रीज को अराउंड 131 कंट्रीज को इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स पर रैंक किया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन जो है वो सेटअप करेगा? क्या वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या राजस्थान है? तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि जो सबसे ज्यादा बिजली चोरी के जो केसेस सामने आते हैं वो उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है स्पेशली एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे से आगे जो है गलियों गलियों तक जो है बिजली पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये भी देखिए आपने में से काफियों ने सुना होगा कि कैबिनेट ने भी अप्रूव किया इनमें से किस मिशन को, ताकि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईओएस उनको जो है ट्रेनिंग दी जा सके। क्लियर है? तो क्या वो मिशन द्रोणाचार्य है, मिशन शक्ति है, मिशन कर्मयोगी है या मिशन भारत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है यानी मिशन कर्मयोगी के तहत जो है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि देखिए वो बाहर की कंट्रीज के जो सिस्टम है उससे तो इक्विप्ड हो, साथ ही साथ वो इंडियन कल्चर से भी जुड़े रहे। इसके लिए पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इनके लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो इसका नाम क्या है? मिशन कर्मयोगी। ठीक है, इसके बारे में खुद जो है प्रेस ब्रीफिंग के तहत जो सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि इंडिया ने कितने मोबाइल ऐप्स जो ज्यादातर चाइनीज है जिन्हें 2 सितंबर को भी रिसेंटली बैन किया, तो कितने ऐप्स को बैन किया गया? क्या वो 95 है, 102 है, 108 है या 118 है? तो इसका तो देखिए इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन यानी 118 ऐप्स को बैन किया गया, जिसमें एक बहुत पॉपुलर ऐप है पबजी, जो कि बहुत सारे लोग इस गेम को खेला करते थे, तो उसको भी बैन कर दिया गया। इससे पहले भी देखिए जून मंथ में भी कुछ ऐप्स को बैन किया गया था, जिसमें से एक बहुत पॉपुलर था टिकटॉक ऐप, उसको भी बैन किया गया था, और अब जो है पबजी ऐप को भी बैन कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो काफी फेमस जो एप्स थे उनको भी बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि इनमें से किस यूनियन टेरिटरी ने भी सेटअप किया है बायोडायवर्सिटी काउंसिल टू डॉक्यूमेंट इट्स बायोडायवर्सिटी? क्या वो जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, पुडुचेरी है या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है? आपको बता दें कि पिछले साल ही 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर जो पहले पूरा राज्य होता था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, और अब जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने डिसाइड किया कि वो बायोडायवर्सिटी काउंसिल जिसमें 10 मेंबर को रखा गया है और वो जो है पूरे बायोडायवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करेंगे। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 की किस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है डील ताकि सेटअप किया जा सके AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के ही जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में लोकेटेड है वहां पे।
तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने ये डील साइन किया ताकि AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो? क्या वो यूएस है, इजराइल है, रशिया या फ्रांस है? तो देखिए अभी रिसेंटली खुद डिफेंस मिनिस्टर रशिया के दौरे पर है, जो SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट है उसके तहत जो है, तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, नहीं रशिया के अंदर जो है के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया गया जिसके तहत इन राइफल्स को इंडिया के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं उन राइफल्स की फोटो। और ये थे देखिए आज के हमारे करंट अफेयर्स का क्विज शो। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे ये भी आपको बताना है। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं takshilalearning.com, जहां पर अगर आप बैंकिंग, SSC या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो है 6 मंथ्स 12 मंथ्स के लिए पर्सनलाइज कोचिंग मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट भी जरूर विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।